ससुराल के पुश्तैनी पार्टी में गरीब बहू का लुक। मैम, आप इस बार इस छोले की क्वालिटी तो चेक कीजिए, ये सच में अच्छे निकलेंगे। बरसों से पुष्कर प्रताप किराना चल रहा है, जो आज ग्रोसरी मॉल में बदल गया है। ठाकुर प्रताप के पुश्तों को कौन नहीं जानता। आप खरीद लीजिए, आपको पछतावा नहीं होगा। अरे हाँ बहन जी, ये लड़की बिल्कुल ठीक कह रही है। ये जिनकी दुकान है उनकी दुकान पुश्तों से चली आ रही है। हमारे दादाजी खुद खरीदते थे यहाँ से। अच्छा ऐसी बात है तो मुझे 5 किलो ये बासमती चावल, ये छोले, राजमा और ये दाल पैक करवा दीजिए। बाकी मैं और सामान देख लेती हूँ। ये कहकर वो औरत बाकी का सामान खरीदने लगती है और उस ग्रोसरी मॉल में काम करने वाली शालू उस औरत का बताया हुआ सारा सामान पैक करवा देती है। उसे अच्छे से काम करता देख युधिष्ठिर एक कोने में उसे कहता है, क्या बात है शालू, तुम तो बहुत लगन से काम कर रही हो। तुमने हमारे 6-7 आइटम इतने बड़े अमाउंट में निकलवा दिए। बहुत खूब। सेठ जी, ये तो मेरा काम है, काम नहीं करूंगी तो घर पर खाऊंगी क्या? शालू, कितनी बार बोला है तुम्हें, मुझे सेठ जी मत बोला करो, अच्छा नहीं लगता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कितनी बार शादी के लिए पूछ चुका हूँ, अब तो हाँ कर दो। सेठ जी, आप पुश्तैनी पूर्वज के मॉल को संभाल रहे हैं और उसके मालिक भी हैं, और मैं मामूली से यहाँ काम करने वाली एक एम्प्लॉय। आपका मेरा कोई मेल नहीं है और मैं ठकुराइन जी को जानती हूँ, वो इस रिश्ते को कभी नहीं मानेंगी। शालू, मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे प्यार करते हो, तुम फिक्र मत करो, पिताजी मान जाएंगे। ठीक है युधिष्ठिर जी। ये सुन युधिष्ठिर खुशी से उसे गले लगा लेता है। वो दोनों वापस काम करने लगते हैं। वहीं ट्रक से ग्रोसरी का सामान लोड होकर आता है और उसे बाकी स्टाफ रखते हैं। तब लास्ट में पीहू एक बॉक्स रखती है। पीछे पीछे आलोक पहुंच जाता है और अचानक से उसे देख डर जाती है। सर, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी। आप यहाँ क्यों आए हैं? अगर किसी ने आपको और मुझे एक साथ देख लिया तो बवाल हो जाएगा, और फिर मैं नहीं चाहती कि हम आपके पूर्वजों के मॉल में मेरे नाम का दाग लग जाए। पीहू, ये तुम कैसी बातें करती हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने स्टाफ को बोल दिया यहाँ कोई नहीं आएगा। मैं कुछ जरूरी सामान रख रहा हूँ। अब यहाँ सिर्फ तुम और मैं। जानम देख लो, मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। बात बात पे रोमांटिक होना कोई आपसे सीखे। आपका बार बार मिलना ठीक नहीं है। शादी का ख्याल भुला दीजिए। हो गया तुम्हारा? भैया और मैं आज पिताजी से बात कर ही लेंगे तुम दोनों के लिए, चिंता मत करो, हमारी शादी जरूर होगी। तब पीहू चुपके से निकल जाती है। शाम को घर जाकर दोनों भाई आपस में बात करते हैं। तब उनके दोनों छोटे भाई ये बात सुन लेते हैं। भैया, ये सब क्या चल रहा है? बरसों के पुष्कर प्रताप नाम पर आप दाग क्यों लगाना चाहते हैं? हम दोनों ने आप दोनों की सारी बात सुन ली। माँ कभी गरीब घर की लड़की से आप दोनों की शादी नहीं करवाएंगी। हाँ, तो तू क्या चाहता है? हम अपना प्यार भूलकर माँ की पसंद से शादी करें और उन्हें भूल जाए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। वही तो। चारों बेटों के माता पिता शकुंतला और भानु प्रताप ये बात सुन लेते हैं। ये सब क्या चल रहा है? तुम एक गरीब लड़कियों से शादी करना चाहते हो? युधिष्ठिर, आलोक, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। बेटा, कौन है वो लड़कियां? पिताजी, अगर वो गरीब घर से हैं, ये उनकी बदकिस्मती है, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी हैं, बहुत आज्ञाकारी, सर्वगुण संपन्न है। आप उसे जानते हैं, अपने ही मॉल में काम करने वाली वो दोनों बहनें हैं, शालू और पीहू। हे भगवान, पूरे जगत में अपनी ही पुश्तैनी मॉल में काम करने वाली नौकरानी मिली थी। उन लड़कियों को तो अच्छा खासा पुश्तैनी ससुराल और पुश्तों का व्यापार मिल जाएगा। नहीं, ये शादी कभी नहीं होगी। उनका और तुम्हारा कोई मेल नहीं है। बहुत देर शकुंतला और भानु प्रताप में बहस चलती है। तब अजी, आप तो चुप ही रहिए। मैं अपने बेटे की पसंद की बहू को इस घर के में नहीं लाऊंगी, और रही इन दोनों की बात, तो युवराज और साहिल के लिए मैं अपने पसंद की बहू लेकर आऊंगी, जो अमीर होंगी और हमारी तरह पुश्तैनी घराने की होंगी, और वो मेरी ही सहेली की बेटियां होंगी। क्या तुम्हारी सहेली गायत्री की बेटियां मोहिनी और शनाया? उन्हें तो कोई काम करना भी नहीं आता, कैसे संभालेंगे इस पुश्तैनी ससुराल को? धीरे धीरे संभाल लेंगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। जब तुम्हें अपने 2 बेटों की जिंदगी का फैसला लेने का हक है तो मुझे भी है, और मेरे दोनों बड़े बेटे अपने पसंद की ही लड़की से शादी करेंगे और चारों की शादी एक साथ होगी। ये मेरा भी आखिरी फैसला है। फिर कुछ ही महीनों में पुश्तैनी ससुराल में शादी की तैयारी चालू हो जाती है और शुभ दिनांक 20/7 को चारों भाई की शादी धूमधाम से हो जाती है। तब चारों बहू ससुराल की चौखट पर होती हैं। क्या चाहती थी और क्या हो गया, पर कोई बात नहीं।
सुनो तुम दोनों गरीब, ये इस पुश्तैनी ससुराल के चावल के कलश हैं, दाएं पैर से गिराकर अंदर आओ। ओह, ये वही गेम है, आई नो, कर लूंगी ये रस्म मैं। करो इसे माँ जी? हाँ, सब एक साथ करो। तब दोनों गरीब बहू तो आराम से चावल का कलश गिराकर अंदर आ जाती हैं, लेकिन वो दोनों फुटबॉल की तरह कलश में तेज पैर मार देती हैं और कलश उड़ता हुआ अंदर जाता है और घर में रखी पुश्तों की तस्वीरें गिरा देता है। हे भगवान, ये तो माता जी की तस्वीर है। शनाया, मोहिनी बहू, ये तुमने क्या किया? अरे आराम से चावल गिराकर अंदर आना था बेटा। लो बताओ अब तुम क्या बोलोगी अपनी पसंद की बहू के लिए? ओह मम्मी जी, सो सॉरी, हमें पता नहीं था ऐसा करना है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट गेम के लिए अच्छे से बता देना आप। देवरानी जी, आप ऐसे पुश्तैनी ससुराल के रीति रिवाज का मजाक नहीं उड़ा सकती। ये कोई गेम नहीं है, ये उनके पूर्वजों की रस्म है, धरोहर है जिसे प्यार से ही निभाना होगा। एक्सक्यूज मी, तुम होती कौन हो हमें ऐसा कुछ कहने वाली? तुम्हारा तो कोई क्लास भी नहीं है, भूलो मत। बहू तुम्हारी तरह ये भी इस घर की बहू है, लेकिन बड़ी, यानी कि तुम्हारी जेठानी मान सम्मान से बात करो, क्योंकि तुम दोनों इस घर की छोटी बहू हो और वो कुछ अच्छा ही सिखा रही है तुम्हें। ओके दादी जी, लेकिन ये सब चीज हमें मम्मी जी भी कह सकती हैं। इन दोनों गरीब बहुओं की हमें कोई सलाह नहीं चाहिए। समझ आ गया ना तुम दोनों को? शालू, पीहू, तुम इस घर की बड़ी बहू तो बन गई, लेकिन मेरे दिल में कभी जगह नहीं बना पाओगी। इसके बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। गरीब बहू तो पुश्तैनी ससुराल की चकाचौंध और पुरानी चीजों को देखकर हैरान ही हो जाती हैं। वाह लोग जी, यहाँ की चीज तो काफी खानदानी है। ये सब इतने समय से कैसे ठीक से रखी हुई है? कहते हैं ना, पीहू, चीजों को प्यार से संजोकर रखा जाए तो उसमें वही जान सालों साल बनी रहती है। तो बस जो माँ ने किया है वही आगे तुम्हें भी करना है। जी बिल्कुल। दूसरी तरफ शालू अपने कमरे में झूमर देख। अजी, आपके कमरे का ये झूमर भी पुश्तैनी है क्या? हाँ, ये मेरे दादाजी के पिताजी ने बहुत पहले लगवाया था। ये पुरानी कारीगरी इतनी जल्दी खराब नहीं होती है। सच में युधिष्ठिर जी, मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा पुराना और सुंदर है ये पुश्तैनी ससुराल। देखना, मैं भी इन कीमती चीजों को ऐसे ही प्यार से रखूंगी। हाँ बिल्कुल, और मैं चाहता हूँ तुम दोनों बहनें माँ का दिल जीत लो। इस घर में जो तुम्हारी असली जगह है उसे पाओ, इसलिए सारे पारंपरिक रस्में अच्छे से निभाना। जी आप निश्चिंत रहिए। कुछ देर बाद शकुंतला अपनी चारों बहू को बुलाकर पुश्तैनी जेवर और कपड़े देती है। ये लो, तुम चारों के पुश्तैनी कपड़े और जेवर। अब से तुम चारों बहू को इसी तरह के पहनावे में इस पुश्तैनी ससुराल में रहना है, क्योंकि इन्हीं चीजों से इस घर की शान बढ़ेगी। और अब तुम चारों इस घर की बहू हो तो याद रहे, कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी, खासकर तुम दोनों गरीब बहू, समझ रही हो ना? और हाँ, जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि इसे पहनकर ही ऐसी रस्में होंगी। माँ जी आप निश्चिंत रहिए, हम सब कुछ अच्छे से करेंगी। मम्मी जी, वी बोथ हैव ऑब्जेक्शंस। हम इतने औचित्य भारी भारी कपड़े नहीं पहन सकते हैं। आई मीन जस्ट लुक एट दैट, ये हमारी लुक के साथ नहीं जा रहा। हाँ मम्मी जी, इससे अच्छा तो हम अपने मॉडर्न गाउन पहन लेते हैं। नहीं बहू, भूल कर भी ऐसी गुस्ताखी मत करना, वरना हमारे पुरखों का नाम खराब हो जाएगा। अभी नंदी पूजा में तुम्हें सर पर कलश लेकर मंदिर जाना है। ऐसे कपड़े तुम पर अच्छे नहीं लगेंगे और गिर भी सकते हो। जैसा बोला है वैसे ही बनकर आना। काफी लोग हैं बाहर के, वो सब तुम सबको ही देखेंगे। ओह गॉश, ओके मम्मी जी, लेकिन इसके बाद हम अपनी असली अवतार में आ जाएंगे। हमारी मॉम ने आपसे बात की थी ना कि हम मॉडर्न कपड़े पहनेंगे, भले ही ससुराल पुश्तैनी हो। हाँ बहू, लेकिन रिश्तेदारों के सामने नहीं। तब चारों बहू पुश्तैनी साड़ी में अच्छे से गजरा लगाकर पूरे पारंपरिक तरीके से तैयार होकर आ जाती हैं, जिसमें घर की दो बड़ी बहू तो सिर पर पल्ला करती हैं, लेकिन मॉडर्न बहुएं नहीं। फिर सिर पर पानी का कलश लेकर बाहर मंदिर तक जाती हैं और मंदिर में नंदी महाराज की पूजा करती हैं। तब वही कलश वापस घर लाना होता है, लेकिन बीच रास्ते में ही दोनों मॉडर्न बहू हील्स पहनने की वजह से गिरा देती हैं। तब भानु प्रताप, हे भगवान, ये कैसा अपशकुन कर दिया, घर की पहली रस्म में ही कलश गिरा दिया। बहू, वो तुमने हील्स क्यों पहनी है मंदिर जाते समय? ये कौन पहनता है? अपनी जेठानी से सीखो, वो नंगे पांव मंदिर तक आई है, वैसे ही जा रही है। दादी जी, ये तो गरीब गवार है ही, इनकी तरह हम नहीं है। ना ही हमारे पेडिक्योर वाले पैर खराब हो गए तो अब गिर गया तो गिर गया, दोबारा पानी भर के रख देंगे। ये देखो शकुंतला, तुम्हारी पसंद की बहू कितना मजाक उड़ा रही है हमारे रीति रिवाज की। ये दूसरी बार हुआ है, थोड़ा तो समझा दो इन्हें।
बाप रे शकुंतला ठाकुराइन जी, ये दोनों मॉडर्न बहू आपकी पसंद की है? इसका मतलब ये दोनों बड़ी बहू किसी की पसंद की हैं। देखो तो सिर भी ढका हुआ है मंदिर जाने के लिए, लेकिन इन दोनों ने वो भी नहीं किया। हाँ तो तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? वो मेरी पसंद की मॉडर्न बहू है, मॉडर्न जमाना है, हील्स नहीं पहनेंगी तो क्या करेंगी? मेरी बहू को मैं सिखा दूंगी रस्म के बारे में। चलिए सब घर। तब चारों बहू घर आ जाती हैं। कुछ ही देर में चारों बहू ससुराल की दूसरी रस्म करती हैं, यानी कि पहली रसोई की। दोनों गरीब बहू तो आराम से खाना बना रही होती हैं, लेकिन अमीर बहू इरिटेट होती हैं। ओह माय गॉड, मम्मी जी ने भी ऐसे ही थलाई वाले पारंपरिक कपड़ों में बांध कर रख दिया है, ऊपर से खाना बनाने की उम्मीद। मुझे बहुत गर्मी लग रही है इन जेवर कपड़ों में, और इन दोनों को देखो कैसे खाना बना रही हैं। हमारे बस की नहीं है और हमें खाना बनाना भी नहीं आता, इसीलिए मैंने बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया है। तो खाना बनाने की एक्टिंग कर। इतनी भी गर्मी नहीं हो रही, आखिर पुश्तैनी ससुराल है, लेकिन मॉडर्न के हिसाब से यहाँ एसी लगा हुआ है। आपसे हमने पूछा कि जेठानी जी, आप लोगों को गर्मी में आदत है, लेकिन हमें इतनी गर्मी की आदत नहीं है, कपड़ों के साथ भी। तब दोनों गरीब बहू खाना बनाकर तैयार कर देती हैं, जबकि मोहिनी शनाया बाहर का ऑर्डर किया खाना डाइनिंग टेबल पर परोस देती हैं। अति उत्तम। ये पूरी हलवा शाही टुकड़ा और पारंपरिक घी की खिचड़ी बनाकर बहू तुमने बहुत अच्छा किया है। तुम्हें कैसे पसंद आ गया इस गरीब के हाथ का खाना? मेरी अमीर बहू ने देखा खाने में चाइनीज मोमोज नूडल्स बनाए हैं और काफी स्वादिष्ट भी हैं। देखा मामी जी, हमने कितना हेल्दी खाना बनाया है और टेस्टी भी, लेकिन इन दोनों गरीब बहू ने इतना घी वाला खिचड़ी दोनों बनाया है। वही तो चाची, इतना घी वाला खाना खा खा कर आपको कौन सी परंपरा याद आ गई? अरे हमारी तरह डाइट वाला खाना खाया करिए ना। कल से आपको वही खाना होगा, एवोकेडो सैंडविच, टोफू पोमेग्रेनेट जूस, एक्स्ट्रा। शनाया मोहिनी बहू, कायदे से तुम दोनों को भी पारंपरिक खानदानी खाना बनाना था पहली रसोई में, जो कि ये है हमारे घर का, लेकिन तुमने ये चिंग चोंग चाइनीज बना दिया। शकुंतला देख रही हो ना, मेरे बेटे की पसंद की बहू कितनी आज्ञाकारी है, इसके आगे तुम खुद समझदार हो। मैंने तो पहले ही कहा था पिताजी, हम दोनों की तरफ से आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि शालू और पीहू को हम सब बेहतर समझते हैं, जमीन से जुड़ी सर्वगुण संपन्न। हाँ युधिष्ठिर बेटा। तब ससुर और बाकी बेटे पुश्तैनी व्यापार संभालने चले जाते हैं। शनाया बहू, मोहिनी बहू, देखो अभी तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन कल तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए कुछ रिश्तेदार घर आएंगे, तो उनके सामने अच्छे से कपड़े पहनना, और फिर परसों पंडित जी आएंगे तो नाक कटवाने वाली कोई बात मत करना, और अच्छे से खाना बनाकर खिलाना। मैं नहीं चाहती उन दोनों गरीब बहू के आगे तुम अमीर बहू फीकी पड़ जाओ और मेरी पसंद पर सब हंसे। मामी जी डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगले दिन पुश्तैनी ससुराल बहुत अच्छे से सजा हुआ होता है। मुंह दिखाई के लिए काफी सारे खानदानी मेहमान और शकुंतला की सहेलियां और पड़ोसी भी आते हैं। तभी दोनों गरीब बहू गजरा तगड़ी सुंदर सी साड़ी में बैठ जाती हैं। वहीं दोनों अमीर बहू भी अच्छी सी साड़ी में आ जाती हैं, तो सारे मेहमान उनकी मुंह दिखाई की रस्म करके उन्हें शगुन देते हैं। अरे बहू तो चारों सुंदर हैं, पर ये दोनों बड़ी बहू ज्यादा ही चमक रही है और संस्कारी भी लगती हैं। देखो ना, सर पर पल्ला रखती हैं, पर इन दोनों बहू ने नहीं रखा था। मुंह दिखाई के तुरंत बाद हटा दिया और गायब हो गई। हाँ ये तो है। चल शकुंतला, ये सब छोड़, थोड़ा गीत गवा लेते हैं बहुओं से। चलो, तुम दोनों घर की बड़ी बहू हो तो शुरू हो जाओ। जी बिल्कुल। माता रानी को एक प्यारा सा भेंट। लाल फूलों की आई है बहार, मैया तेरे मंदिर में लाल फूलों की आई है बहार, मैया तेरे कीर्तन में दूध छलकता है आंचल से, आंखों से बरसे पानी, माँ की ममता की है कहानी, सुनो सुनो एक कहानी सुनो। अरे वाह, ये दोनों बहू कितनी सुंदर हैं, कितना अच्छा गाती और नृत्य करती हैं। बेटा, तुम्हारा भजन सुनकर अच्छा लगा। अच्छा शकुंतला, मैं तेरी दोनों छोटी बहू को भी बुला दे। हाँ बुलाती हूँ मोहिनी। शनाया बहुओं, कहाँ चली गई हो? तब एकदम से दोनों कपड़े बदलकर मॉडर्न अंदाज में आ जाती हैं। ये देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो नाचने लगती हैं। बेड़ोई चलाई ले जिगर से पिया,
जिगर माँ बड़ी आग है, नन धुआं ना निकालियो लब से पिया, धुआं ना निकालियो लब से पिया, जी दुनिया बड़ी धाक है, छी 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 शकुंतला, ये तेरी दोनों बहू हैं। इन्होंने तो तेरे संस्कारों का मजाक ही उड़ा दिया। अरे इससे अच्छा तो वो दोनों बहू हैं। अरे मोरी मैया, इन चारों बहू में इतना फर्क कैसे है? कैसे नहीं होगा फर्क? ये दो बेशरम बहू शकुंतला की पसंद की बहू हैं और वो दोनों बेटों की पसंद की संस्कारी बहू हैं। अच्छा तो ये बात है। छी शकुंतला, तेरे बेटे बाजी मार गए। अच्छा अब हम चलते हैं, मुंह दिखाई भी हो गई, नाच दिखाई भी हो गई। सारी औरतें हंसकर चली जाती हैं, जिससे शकुंतला को शर्म आने लगती है। बहू ये सब क्या है? मैंने तुम्हें कितना समझाया था, सब कुछ सही जा रहा था, तो ऐसा क्यों किया तुमने? मेरी सहेली की बेटी हो इसीलिए मैं सब कुछ सह रही हूँ और समझा भी रही हूँ। मामी जी, हम आजकल की बहुएं हैं, कितना उस पुरानी फालतू की चीजों को लपेटकर मंदिर की मूर्ति की तरह बनकर घूमे। इन दोनों की हरकत और बातों से अब धीरे धीरे लग रहा है कि भानु प्रताप जी सही कह रहे हैं। कहीं मैंने गलती तो नहीं की इन मॉडर्न अमीर बहू को अपने घर में लाकर? काश मैं गलत साबित हो जाऊं। दोनों बहू सास के सामने से चली जाती हैं और दोनों गरीब बहू कपड़े प्रेस करते हुए। दीदी, मुझे तो माँ जी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। ये दोनों बार बार माँ जी को शर्मिंदा कर देती हैं हर जगह। मैं भी यही कहने वाली थी, लेकिन माँ जी की बात समझाने पर भी तो वो नहीं समझ रही है ना। देखते हैं कल क्या होता है। पंडित जी आएंगे कल। अगले दिन दोनों गरीब बहू संस्कारी बहू की तरह साड़ी में तैयार होकर सिर पर बड़ा सा पल्ला लिए आती हैं और पंडित जी को केले के पत्तों में खाना परोसती हैं। तभी दोनों मॉडर्न बहू अपनी चालाकी से जेठानी से खाना बनवा कर खाना परोसने आती हैं। तभी उनके सिर की जो लंबी सी चुनरी होती है वो पंडित जी के सामने गिर जाती है, जिससे उनके मॉडर्न अपमानजनक कपड़े दिखाई दे जाते हैं और पंडित जी फौरन खाने से उठ जाते हैं। ये सब क्या है ठाकुर साहब ठकुराइन? आपने हमारा निरादर करने के लिए हमें भोज पर बुलाया था। दो बहू इतनी प्यारी संस्कारी और ये दोनों, हमें खाने में भी शर्म आ रही है। हम ऐसे घर का और ऐसे हाथों से खाना नहीं खा सकते। अरे पंडित जी, आप कृपा करके ऐसा ना कहिए। आज तक हमारे पुश्तैनी ससुराल में ये कभी नहीं हुआ कि कोई पंडित जी बिना खाना खाए हो। शकुंतला, मैंने तुम्हें समझाया था ना, क्या है ये सब? ऑफ हो जा रही थी। हम अपने आप को ढक कर आए तो थे, पर क्या है ना, हमारे पास ये हैवी से कपड़े पहनने का टाइम नहीं था। बहुत तामझाम होता है, इसलिए हम ऐसे ही आ गए। बस हमारा तो पोपच हो गया। लेकिन पंडित जी, आप आराम से खाना खा लीजिए। बस करो मोहिनी बहू, और कितना निरादर करोगी तुम? हाथ जोड़कर हिंदी में सब तरीके से समझा लिया, लेकिन समझ नहीं आया। पंडित जी, इन दोनों की तरफ से मैं क्षमा मांगती हूँ, इसलिए ऐसे मत जाइए। पंडित जी, आप इन दोनों की वजह से पूरे पुश्तैनी ससुराल को ऐसे उदास करके मत जाइए। हम दोनों ने बड़े प्रेम से आपके लिए खाना बनाया, इसे ग्रहण कर लीजिए पंडित जी। तुम दोनों संस्कारी गुनी बहू हो, इसलिए मैं यहाँ से खाना खाकर जा रहा हूँ, पर इन दोनों को माफी तो अब वक्त देगा। पंडित जी खाना ग्रहण करके चले जाते हैं, जिससे भानु प्रताप को संतुष्टि मिलती है। कुछ देर बाद दोनों अमीर बहू मॉडर्न ड्रेस में कमरे में नाच रही होती हैं। ये भी भानु प्रताप को अच्छा नहीं लगता और वो फिर से शकुंतला को उसकी पसंद के लिए कोसता है। वक्त गुजरता है, तब उनके पुश्तैनी व्यापार उर्फ मॉल को पूरे 50 साल हो जाते हैं, जिनकी सालगिरह के लिए भानु प्रताप आसपास के सभी लोगों को न्योता भेजता है। वहीं शकुंतला भी अमीर बहू को पुश्तैनी लहंगे देकर समझा देती है। अगले दिन भानु प्रताप की पुश्तैनी हवेली बहुत फूल और लाइट से सजी हुई थी। धीरे धीरे करके खानदानी मेहमान आने लगते हैं, मीडिया भी आ जाती है। तब पुश्तैनी कपड़ों के अंदाज में भानु प्रताप आता है और ठकुराइन शकुंतला, फिर उसके चारों बेटे और दोनों गरीब बहू बहुत प्यारे और लंबी सी चुनरी में सुंदर जेवर के साथ आती है। अरे, ये दोनों पुश्तैनी ससुराल की बड़ी बहू हैं। लगता ही नहीं है, ऐसा लग रहा है रामायण की सीता और मिला चलकर आ रही हो। वही तो, आज इतना बड़ा दिन है, देखते हैं शकुंतला की पसंद की बहुएं कैसे आती हैं। शकुंतला, तेरी बहू कहाँ है? बड़ी बहू ने तो 4 चांद लगा दिया पुश्तैनी पार्टी में। हाँ, वो दोनों भी आती होंगी। तभी स्पॉटलाइट के साथ दोनों अमीर बहू वेस्टर्न ड्रेस में आती हैं और मीडिया के सामने पोज देती हैं। मीडिया वाले बड़ी तेजी से उनकी फोटो खींचने लगते हैं। हाय गाइस,
और फोटो खींचिए ऐसी, और मेरी ड्रेस की भी। ये लो हो गया बनता था, इसने तो पुश्तैनी पार्टी की धज्जियां ही उड़ा दी। बस करो ये तुम सब। आज तुम दोनों ने सबके सामने हमारी ही नहीं, हमारे परिवार वाले, हमारे पुश्तों की भी इज्जत उतार दी है। देख लिया ना शकुंतला, तुम्हारी पसंद की बहू ने क्या किया है। अरे इससे अच्छा तो मेरे बेटे की पसंद है, जिसे तुम कितना विरोध कर रही थी। सुना पार्टी में तुमने, सीता जैसी लग रही है तुम्हारी दोनों बड़ी बहू, और ये छी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इन दोनों को पहचानने में गलती हो गई। आप शुरू से ही कह रहे थे कि आपके बेटे की पसंद सही है और मेरी पसंद बेकार है, और वही हुआ। पर आज शालू बहू पीहू बहू, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें पूरे मन से स्वीकार करती हूँ, और तुम दोनों इस पार्टी में हम सब की नजरों से इस घर से हमेशा के लिए चली जाओ। जाओ। नहीं माँ जी, ऐसे मत कीजिए, हमें यहाँ से मत निकालिए। माफ कर दीजिए मम्मी जी, चाची जी, एक मौका तो दीजिए, हमें नहीं पता था कि इतनी बड़ी पार्टी है। शनाया, मोहिनी, जब माँ जी पापा जी तुम दोनों को बार बार मौका दे रहे थे तब ये बात नहीं याद आई? जी ठानी जी, बस एक मौका दिलवा दीजिए, हम आपकी तरह बनने के लिए तैयार हैं, सब सीखेंगे। माँ जी पापा जी, आखिरी बारी में मौका दे दीजिए। ठीक है। तब भानु प्रताप उन्हें माफ कर देता है और अमीर बहुएं सबसे पुश्तैनी पार्टी में माफी मांगती हैं। इस तरह गरीब बहुएं घर की असली शान बन जाती हैं, वहीं अमीर बहुएं दिखावे में ही रह जाती हैं। वहीं सास को एहसास होता है कि संस्कार सबसे बड़ी दौलत है। तो दोस्तों, क्या आपकी भी नजर में ऐसी कोई चीज है जो पुश्तों से आपके घर में चली आ रही है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।